अपने 7 दशक पूरे कर चुका है और निरंतर विस्तार और सुधार कर रहा है। सन 1947 में स्वाधीन होने के बाद राज्यों के एक संघ के तौर पर भारत ने अपना एक नया संविधान तैयार करना शुरू किया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को ग्रहण किया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर जाना जाता है। साथ ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वहीं 26 जनवरी सन 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था। उस दिन को देश में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं 2 महीने का ये दिलचस्प किस्सा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि 26 नवंबर सन 1949 को संविधान अपनाया गया तो 2 महीने बाद 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ? इन 2 महीने का वक्त क्यों लिया गया? बताया जाता है कि इन 2 महीनों के दौरान संविधान का पाठ किया गया और इसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया था। संविधान को पूरी तरह अपनाए जाने से पहले संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के समय में 166 बार मुलाकात की थी। और आइए अब जान लेते हैं कि भारत का संविधान अस्तित्व में आखिर आया कैसे। आपको बता दें कि सन 1934 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग की गई थी। आपको बता दें कि M.N. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पहले थे जिन्होंने इस विचार को रखा। कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे अपनाया गया और अंत में सन 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को भारतीय संविधान को ड्राफ्ट करने की अनुमति दे दी गई। 9 दिसंबर सन 1946 को आजादी से पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 29 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। 26 नवंबर सन 1949 को समिति ने अपना काम समाप्त कर दिया था। 24 जनवरी सन 1950 को यह प्रक्रिया पूरी हुई जब सदस्यों ने दस्तावेज की 2 हस्तलिखित प्रतियों पर एक हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी सन 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए। लगभग 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को प्रभाव में आया। आपको बता दें कि विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन शामिल हैं। भारत का संविधान एक हस्तलिखित है। इसमें 48 आर्टिकल है। खास बात यह है कि भारतीय संविधान टाइपिंग की बजाय पेन से लिखा गया है। इसे प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल किया था। इसे लिखने में 6 महीने का वक्त लगा था। जब उनसे इसका मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। संविधान की मूल प्रति भारतीय संस्कृति की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में रखी गई है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। अब आपको एक रोचक किस्सा बताते हैं जहां अंबेडकर ने संविधान जलाने की बात कही थी। आपको बता दें कि संविधान बनाने वालों में प्रमुख रहे डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यसभा में 2 सितंबर सन 1953 को उस बहस के दौरान यादगार शब्द कहे थे जब देश के गवर्नर की शक्तियों को लेकर वो खुद संविधान में संशोधन के पक्षधर थे। उन शब्दों को याद कीजिए। वो शब्द थे, लोग कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाने को तैयार होगा। मुझे लगता है कि यह हर व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन जो भी है, अगर लोग इसे अपनाए रखना चाहें तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुमत के साथ अल्पसंख्यक भी होते हैं और आप यह कहकर अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं दबा सकते हैं कि आपकी आवाज को तवज्जो देने से लोकतंत्र को नुकसान होता है। मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने से सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब आपको बताते चले कि दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की जाती है वह भी अंबेडकर के विचारों से ही संभव हुआ। देश के संविधान निर्माता के नाम से पुकारे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार दलित परिवार में 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रांत, जो अब मध्य प्रदेश के महू स्थित ब्रिटिश छावनी में उनका जन्म हुआ था।
वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। साथ ही 6 दिसंबर सन 1956 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें मरणोपरांत सन 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।